हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट स्टडी 24 में। तो आज के इस करंट अफेयर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए फ्रेंड, आज के इस करंट अफेयर वीडियो को शुरू करते हैं। आज है फ्रेंड 4 सितंबर। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है फ्रेंड्स? तो विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया गया है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। नारियल के बारे में ध्यान और जागरूकता बढ़ाने के लिए और इसे मान्यता कौन है? तो विश्व नारियल दिवस एशिया प्रशांत नारियल समुदाय मनाता है। भारत में नारियल उत्पादन में अग्रणी राज्य है केरल। भारत में नारियल उत्पादन में अग्रणी राज्य है केरल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है स्पेस एक्स ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च की है। ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्जेंटीना का एक सैटेलाइट है और इसको स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। स्पेस एक्स एलोन मस्क की कंपनी है। स्पेस एक्स एलोन मस्क की कंपनी है और एलोन मस्क दुनिया का तीसरा सबसे धनी व्यक्ति अभी वर्तमान में बने हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? किस देश के? तो ये रूस देश में गए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रूस में अभी एससीओ रक्षा मंत्रियों की कैबिनेट बैठक होनी है। शंघाई एससीओ ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रक्षा मंत्रियों की बैठक होनी है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे रक्षा मंत्री 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। एससीओ का फुल फॉर्म होता है शंघाई कोऑपरेशन और इसरो एससीओ का फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 2001 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में माँ शहर नामक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? किस राज्य सरकार ने अम्मा शहर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया है फ्रेंड्स उड़ीसा सरकार ने ये माँ शहर नामक ऐप लॉन्च की है। उड़ीसा में एक और मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है, वह है स्वच्छ शहर उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और वहाँ के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और वहाँ के राज्यपाल है गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और उड़ीसा के ही बने हैं मोहम्मद रफीक मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के। मो प्रतिमा पहल ये भी उड़ीसा सरकार ने शुरू की है, जिसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, हाल ही में डॉक्टर एस पद्मावती का निधन हुआ, वो कौन थी? तो एक कार्डियोलॉजिस्ट थी। ये भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट थी। इनको गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। एस पद्मावती को भारत का गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। अभी 103 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के सीएमडी बने हैं
CMD बने हैं इसके हेमंत खत्री। हेमंत खत्री हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD बने हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 22 जून 1941 को ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिलों में बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले में बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और वहाँ के राज्यपाल हैं आनंदबेनी पटेल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक सबसे अधिक कर्ज का बोझ किस देश पर होगा? किस देश पर होगा फ्रेंड्स? तो ये होगा भारत पर। आई रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक सबसे अधिक कर्ज भारत पर होगा। तो अभी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस की एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक कर्ज भारत पर होगा 2021 तक। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव शुरू की है? किस बैंक ने शुरू की है होम उत्सव? तो ये शुरू की है आईसीआई बैंक ने होम उत्सव। ये एक वर्चुअल एग्जीबिशन होगी जिसमें जितने बिल्डर्स हैं, जितने प्रॉपर्टी डीलर हैं जो बहुत बड़ी लेबर पर काम करते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को एग्जीबिशन में शो कर सकते हैं इस होम उत्सव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल संघ में किसे फिर से शामिल किया गया है? तो मालदीव को फिर से राष्ट्रमंडल खेल में शामिल किया गया है। राष्ट्रमंडल खेल से मालदीव को 2018 में बाहर हो गया था, लेकिन अब इस फिर से राष्ट्रमंडल खेल में शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में द बिग टॉर्चर्स ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये करण जौहर ने लिखी है पुस्तक। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा फ्रेंड्स? तो ये चीन में किया जाएगा। डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा को अनावरण चीन में किया जाएगा। डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस ये एक डॉक्टर थे। जब द्वितीय चीन जापान युद्ध 1937 ईस्वी में हुआ था, उस समय 5 सदस्यों का एक डॉक्टर की टीम भारत से चीन भेजी गई। उसमें ये द्वारकानाथ कोटनिस बहुत अच्छा काम किया था, इसीलिए अब उनकी प्रतिमा का अनावरण चीन में किया जा रहा है। डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा बनाया जा रहा है चीन में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं फ्रेंड्स? PTI के नए प्रेस अध्यक्ष तो ये बने हैं अविक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को किस राज्य से जोड़ा गया है? फ्रेंड्स? तो ये कर्नाटक
से जोड़ा गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को कर्नाटक से जोड़ा गया है। कोरोना वायरस पोर्टल यानी दृष्टि सटीक जानकारी देने के लिए उत्तराखंड ने जारी किया है। ये दृष्टि जानकारी सटीक जानकारी के लिए कोरोना वायरस की ये उत्तराखंड सरकार ने जारी किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल कितने माह तक बढ़ाया गया? कितने माह तक बढ़ाया गया है फ्रेंड्स? तो 6 माह तक CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल 6 माह तक बढ़ाया गया है। CBDT का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। स्थापना हुआ था इसका CBDT का 1924 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और आप हमारे इस चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।